बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरतुल कहफ अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत एक मुस्तहब काम है। सूरतुल कहफ मुसहफ की तरतीब में 18वें नंबर पे सूरत है। कहफ का मतलब गार होता है। ये मक्की सूरत है जो कि 5 नबी में नाजिल हुई। इसमें 12 रुकू और 110 आयात हैं और इसका मरकजी मजमून दज्जाली फितने से बचाव है। सूरतुल कहफ की वजह तस्मिया क्या है, इसका ये नाम क्यों रखा गया? इस सूरत का नाम अल कहफ है क्योंकि ये नाम इस सूरत की आयत नंबर 9 से लिया गया है। कहफ के मानी गार की हैं। इस सूरत में चूंकि गार वालों का जिक्र है इसलिए इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम अल कहफ है। ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी इसीलिए इस सूरत को मक्की कहा जाता है। नजूली तरतीब में इसका नंबर 69 है जबकि मुसहफ की तरतीब में इसका नंबर 18 है। इसमें 12 रुकू, 110 आयात, 1002 से कलिमात और 6620 हरूफ बयान किए जाते हैं। सूरतुल कहफ उन 5 सूरतों में से एक है जिनकी इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह से होती है। बाकी सूरतें जिनकी इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह से होती है वो कुछ इस तरतीब से कुरान मजीद में आती हैं। पहली सूरत जिसकी इब्तदा अल्हम्दुलिल्लाह से होती है सूरह फातिहा है, उसके बाद सूरह अनआम है, फिर सूरह कहफ है, फिर सूरह सबा है और फिर सूरह फातिर है। सूरह कहफ के बहुत ज्यादा फजाइल अहादीस के अंदर हैं। हजरत अबू दरदा रज़ी तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात जुबानी याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सूरह कहफ का ज़माने नज़ूल और शान नज़ूल क्या है? सूरह कहफ के नज़ूल के वक्त हालात क्या थे? नोट कर लीजिए कि मक्की जिंदगी को हम 4 बड़े अदवार में तकसीम कर सकते हैं। पहला दौर जो है मक्की जिंदगी का वो 1 से 3 नबी के ऊपर मुश्तमिल है और ये वो दौर था जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश दावत और तबलीग का सिलसिला जारी रखे हुए। दूसरा दौर 4 से 5 नबी का था। दूसरे दौर में कुरैश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक और जमात को दबाने के लिए तजहीक, इस्तेहजा, एतराज़ात, इल्ज़ामात, तखवीफ, इत्मा और मुखालफाना प्रोपेगेंडे पे एतमाद किया था। तीसरे दौर जो कि 5 से 10 नबी है, इस दौर में कुरैश ने जुल्म सितम, मारपीट और मुआशी दबाव के हथियार पूरी सख्ती के साथ इस्तेमाल किए थे। यहाँ तक कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को हिजरत करके हबशा की तरफ रवाना होना पड़ता। खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान को शेब अबी तालिब में महसूर करके इनके मुकम्मल मुआशी और मुआशरती बाइकआउट कर दिया गया था। जबकि चौथा दौर 11 से 13 नबी है जो कि हिजरत तक चलता है। जब हम सूर्य कहफ के मजामीन पर गौर करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि ये तीसरे दौर के आगाज में नाजिल हुई होगी जब जुल्म सितम और मुजाहिमत ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी मगर अभी भी हिजरत हबशा वाकया नहीं हुई थी। इस वक्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे उनको असहाब कहफ का किस्सा सुनाया गया ताकि इनकी हिम्मत बंधे और उन्हें मालूम हो कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ कर चुके हैं। सूरतुल कहफ के शान नज़ूल के मुतालिक पढ़ते हैं। रवायात में आया है कि जब मक्का मुकरमा में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो कुरैश परेशान हुए। उन्होंने नजर बिन अल हारिस और उकबा बिन अबी मुईद वगैरह चंद आदमियों का एक वक्त मदीना मुनव्वरा उलमा यहूद के पास भेजा और उनसे सूरत हाल के बारे में मशवरा तलब किया कि तुम खुद को अहले किताब कहते हो और तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे पास जमाने साबिक के पैगंबरों का वो इल्म है जो हमारे पास नहीं। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बतलाओ कि वो दावा नबूवत में कहाँ तक सच्चे हैं और तुम्हारी इल्हामी किताबों में इस सिलसिले में क्या लिखा हुआ है। ये वक्त यसरब पहुंच के उलमा यहूद की खिदमत में हाजिर हुआ, उनसे अपनी आमद का मकसद बयान किया। उलमा यहूद ने उनको बताया कि हमारी किताबों में नबी आखिरी जमान की जो सिफात हैं उनकी रूह से वो सच्चे नबी है। ताहम तुम लोगों से 3 सवालात करो, अगर उन्होंने इनके सही जवाब दे दिए तो समझ लो कि वो सच्चे नबी हैं वरना महज बातें बिखारने वाले हैं। पहला सवाल यह है कि उनसे उन नौजवानों का हाल दरियाफ्त करो जो कदीम जमाना में अपना दीन बचाने के लिए शहर से निकल के पहाड़ की खो में जा चुके थे क्योंकि उनका वाकया बड़ा ही अजीब है। दूसरे उस बादशाह का हाल दरियाफ्त करो जिससे मशरिक को मगरिब का दौरा किया था। तीसरे उनसे रूह के बारे में पूछो कि वो क्या चीज है। कुरैश के वक्त वापस आया और लोगों से कहा कि हम एक फैसला कुन तजवीज लेकर आए और सारा किस्सा सुनाया। फिर वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सवालात पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कल इन सवालात के जवाब दूंगा मगर आप इंशाअल्लाह कहना भूल गए। कुरैश मक्का का वक्त लौट गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतजार करने लगे मगर वादे के मुताबिक अगले दिन कोई वही ना आई। बल्कि होते होते 15 दिन गुजर गए और कोई वही नहीं आई। कुरैश मक्का ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज पहुंचा। 15 दिन के बाद हजरत जिब्राइल सूरह कहफ लेकर आए
اور اس میں یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے اور اپنے اوپر اعتماد نہ کیا جائے۔ اس صورت میں ان نوجوانوں کا پورا قصہ بیان کیا گیا جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور مشرق و مغرب کا سفر کرنے والے بادشاہ ذوالقرنین کا حال بھی سنایا گیا، اور روح کے متعلق مختصر جوابات دیے گئے جو ترتیب میں قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں پہلے گزر چکا ہے۔ جہاں تک سورہ کہف کے مضامین اور اس کی نظم کا تعلق ہے، سورہ کہف میں آیت نمبر 1 سے 8 میں جو کہ تمہیدی آیات پہ مشتمل ہے، اس میں نزول قرآن کا مقصد واضح کیا گیا ہے۔ پھر آیت 9 سے 26 میں اصحاب کہف کا پورا قصہ بیان ہوا ہے جو کہ دوسری زندگی کے لیے ایک واقعاتی مثال بھی ہے، اور جس میں راہ خدا میں ہجرت کے تعلق سے رہنمائی کا سامان بھی ملتا ہے۔ پھر آیت 27 سے 31 میں اہل ایمان کی قدر افزائی کی گئی ہے اور ان لوگوں کو جو دنیا پرستی میں مگن ہیں ان کے حال پر چھوڑ دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت 32 سے 44 میں دو لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا تھا اور دوسرا شخص یقین رکھتا تھا کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ پھر دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھنے والے کو کس طرح کا پھر افسوس ملنا پڑا اس کا ذکر آئے گا۔ آیت 45 سے 49 میں دنیا کی چند روزہ زندگی کی بہار کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتے ہوئے قیامت کے دن کی پیشی کا نقشہ کھینچا گیا اور نیک اعمال کو نتیجہ خیز اور باعث اجر قرار دیا گیا ہے۔ آیت 50 تا 59 میں آدم و ابلیس کا قصہ مختصراً بیان کرتے ہوئے مشرکین کی ذہنیت اور قرآن کے تعلق سے ان کے رویے پہ گرفت کی گئی ہے۔ آیت 60 تا 82 میں حضرت موسیٰ کے سفر کے واقعات پیش کیے گئے ہیں جن میں حکمت الہی کے بعض اسرار بے نقاب کیے گئے ہیں، جن سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ دنیا میں جو بے شمار واقعات پیش آتے ہیں ان کے صرف ظاہری پہلو کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کن رائے قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے جن کا علم انسان کو نہیں ہوتا، اور وہ اپنے ناقص علم اور جلد بازی کی بنا پر ان کی غلط توجہ کر بیٹھتا ہے۔ واقعات کا یہ پہلو کہ اس میں کیسے کیسے اسرار پوشیدہ ہیں آخرت کے تعلق سے بڑا اہم ہے۔ آیت 83 سے 101 میں ایک سوال کے جواب میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس قصے میں اس کردار کا یہ پہلو خاص طور پہ نمایاں کیا گیا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے اقتدار کو خدا سے ڈرتے ہوئے اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے تحت استعمال کیا۔ اور آیت 102 سے 110 خاتمہ کی آیات ہے جن میں شرک اور انکار کی آخرت پر تنبیہ کی گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ سورہ کہف کے جمعے کے دن ضرور تلاوت کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ بھی آپ تک مفید اسلامی ویڈیوز پہنچتے رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔